बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल। परमात्मा की दया, परमात्मा की करुणा वह असरण शरण है। अहेतु की कृपा करने वाले हम सब कभी न कभी उपकार किया करते हैं, किंतु हमारे उपकार करने में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा ही रहता है। अब वह स्वार्थ प्रशंसा का हो, बड़ाई का हो, बदले में कुछ प्राप्त कर लेने का हो। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हम कुछ चीज का वितरण कर रहे हैं, तो सत्य मानिए उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक प्रबल इच्छा यह रहती है कि हमें देते हुए कोई देखे। बोलो, सत्य है कि नहीं है? हम कुछ भी करें, यदि हम गाय को वितरण खिलाते हैं तो हम अपने आजू बाजू झांक कर यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं। और मान लो कोई देख ले, तब लगता है कि हमारे किए का मूल्य हमको प्राप्त हो गया। और यदि कोई ना देखे तो मन में फीकापन रहता है। सभी लोग ऐसा नहीं करते होंगे, किंतु औसत निकाला जावे तो अधिक मात्रा ऐसे ही लोगों की होती है कि वह अगर वस्त्र बांटे, कम्बल बांटे, भोजन बांटे, तो वह यह देखते रहते हैं कि हमें कौन कौन देख रहा है। और फिर यदि देखने वाला यह कह देवे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तब तो फिर आप इतने विनीत हो जाएंगे, आपकी ऐसी विनम्रता जो जीवन में शायद यदा कदा ही देखने को प्राप्त होती हो। आप इतना नहीं सब ठाकुर जी कर रहे, हम तो निमित्त हैं। किंतु सत्य बात यही है कि हम कर रहे हैं इसका भ्रम और इसका अभिमान हमारे हृदय में बना रहता है। प्रेम से कहिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। है कि नहीं? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजे हुए थे, युद्ध चल रहा था, युद्ध प्रारंभ हो गया था। और एक दिन भगवान श्री रघुनंदन राम बैठे हुए थे अपने भाई के साथ कि उसी समय भगवान राम ने दक्षिण में देखा, लंका में देखा। क्या देखते हैं? दक्षिण दिशा में भगवान ने देखा और विभीषण सामने ही विराजे हुए थे। सत्य बात तो यह है मित्रों कि भगवान विभीषण के मन का अभिमान ताड़ गए थे। विभीषण के मन में शंका और अभिमान दोनों एक साथ प्रवेश कर गए थे। तो भगवान उनके शंका का समाधान करना चाहते और अभिमान का भंजन करना चाहते। भगवान तो अभिमान का भंजन कर ही देते हैं, चाहे वो कितना भी प्रिय अप्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। रावण अपने अखाड़े में अपने विशेष योद्धाओं के साथ मल्ल युद्ध कर रहा था और सिंहासन पर रावण बैठा था, मंदोदरी भी पास में ही विराजी थी। तब विभीषण से भगवान ने पूछा, यूं तो सबसे विनोद किया पहले और सबने अपने अपने तर्क दिए, किंतु बाद में भगवान विभीषण के उस मुखारविंद को देख करके समझ गए। दक्षिण दिशा अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। भगवान ने दक्षिण दिशा में देखा। क्या देख रहे हैं प्रभु?
कि कोई वायु नहीं चल रही है, किंतु ऐसे भयंकर बादल आकाश में दिखाई पड़ते हैं। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलास, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, अहोई वृष्टि जनि उपल कठोरा। भगवान कहते हैं कि देखो कितनी कठिन वृष्टि हो रही है, बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे भर भर के जल ले आए हैं, और ऐसी बिजली, घन घमंड दामनी विलास। अब विभीषण के मन के अभिमान का अंकुर जाग उठा। विभीषण कहते हैं, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, होई न तड़ित न बारिद माला। तब भगवान कहने लगे कि विभीषण, जब बारिद माला नहीं है तो फिर क्या है? आहा, भगवान तो करुणा कर। तब भगवान पूछने लगे कि हे विभीषण, यदि यह मेघ नहीं है, बारिद माला नहीं है, तब फिर क्या है? तब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, मेरा बड़ा भाई लंकाधिपति रावण लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर केर अखाड़ा। और ये अखाड़ा है, तब ये बादल और ये बिजली। तब विभीषण ने कहा कि छत्र मेघांबर, छत्र मेघ डंबर सिरधारी, और सोई जनु जलद घटा अतिकारी। है प्रभु, ये आप देख रहे हैं, ये राजा रावण विराजमान है, और जो छत्र लगा है, छत्र ये अंबर सिरधारी राजा रावण का छत्र, सोई जन जलद घटा अधिकारी। वह ऐसा लगता है जैसे बादल, बड़े बड़े बादल आ गए, घटाएं आ गई। भगवान ने पूछा, तब ये बिजली कैसे? तब रावण की प्रशंसा करते हुए विभीषण जी कहते हैं, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनुतामनी दमंका। अच्छा, तो ये गड़गड़ाहट की, बादल के गड़गड़ाने की आवाज क्यों आ रही है? मंदोदरी ने अपने कानों में ताटंक धारण कर रखे हैं, और वह हिलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दामनी विलास कर रही हो, बिजली चमक रही, किंतु ये गड़गड़ाहट की आवाज। तब विभीषण अभिमान पूर्वक कहते हैं कि बाजई ताल मृदंग अनूपा, और मन में शंका पाल लेते हैं और शंकित होकर के कहते हैं कि स्वैरव मधुर सुनौ सुरभूपा। अरे देवताओं के प्रभु, देवताओं के स्वामी, आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे। मन ही मन विभीषण कहते हैं कि आप इतना नहीं समझ पा रहे, कैसे देवताओं के स्वामी? तब भगवान समझ गए, प्रभु मुस्कानी। किसी ने कहा कि विभीषण को अभिमान कैसे हो सकता है? तो क्या प्रमाणित कर दें? तो प्रमाण किसका लगेगा? किसी का जरूरत क्या है? तुलसीदास जी करेंगे, और तुलसीदास जी क्यों, स्वयं परमात्मा राम करेंगे। कैसे? प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना। प्रमाणित हुआ, अभिमान आया, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना। वह विभीषण के उस अभिमान को समझ गए, रावण के भी उस अभिमान को समझ गए, और चाप चढ़ाई, बाण संदाना। प्रभु उठे नहीं, प्रभु खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे बैठे सभासद में सब देख रहे हैं। धीरे से भगवान ने अपना धनुष उठाया और बाण का उस पे संधान किया, और संधान करके देखते ही देखते क्या किया भगवान ने, वहीं बैठे बैठे, हिले नहीं, भगवान उठे नहीं, भगवान चले नहीं,
भगवान ने दो शब्द भी नहीं कहे अभिमान के। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। छत्र मुकुट ताटंक, क्योंकि विभीषण से जब पूछा गया था तो विभीषण ने अभिमान पूर्वक सबसे पहले छत्र, फिर मुकुट, फिर मंदोदरी के ताटंक, श्रवण ताटंक। भगवान ने तीनों को एक साथ छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। और सबके देखत मई परे सुमरम न को जान। अस कौतुक करि राम सर प्रभ से आई निशंक। रावण सभा सशंक तब देखी महारस भंग। भगवान ने बैठे बैठे ही रावण के मन में भय उत्पन्न कर दिया। यह है प्रभु राम की प्रबल लीला। और विभीषण के उस अभिमान को भी तत्क्षण भगवान ने भंग कर दिया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जय राम।